Student, today I am going to explain you class 10 geography second first chapter part second. In this video I am going to explain the development of resources. Student, you have to know that any sources that present on our earth is called resources, but it is used for, by a individual person or community, or you can say that human body. जैसा आप लोग जानते हैं रिसोर्सेज किसी सोर्स को ह्यूमन बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है, उसी को जो है रिसोर्स कहते हैं. अब इसमें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उस पर देखें तो जो रिसोर्सेज है हमें अर्थ पर नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट मिला है. अर्थ पर जो है नेचर के द्वारा हमें ये फ्री गिफ्ट मिला है, और क्या है कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको तेज गति से एक्सप्लोटेशन करते चले जा रहे हैं, उसका शोषण करते चले जा रहे हैं. जबकि क्या है, आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे जो चिल्ड्रेन हैं, उनके हेरिटेज को हम कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं. तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो ये फ्री गिफ्ट नेचर का हमें मिला है उसका एक्सप्लोटेशन ना हो, और जो ये हेरिटेज है वो जो है जो चिल्ड्रेन के हेरिटेज है या जो फ्यूचर आने वाला जनरेशन है उसके हेरिटेज को जो है मेंटेन रखें, अपने विकास में उनको न भूल जाए. उसी में कहा है कि वो इस तरह के जो फ्री गिफ्ट है उसके एक्सप्लोटेशन के कारण क्या है, कई समस्याएं देखने को मिलती हैं. तो जो समस्या देखने को मिलती है उसमें से देखें तो यहाँ कुछ समस्याएं दी गई हैं. तो पहला था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल. Student, there are 2 points. A point is known as need of resources and greed of resources. अगर व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति या कोई कम्युनिटी अपने नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार कोई संसाधन यूज करता है, कोई रिसोर्स यूज करता है, तो उसे नीड कहते हैं. लेकिन आज कोई भी कंट्री, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को, अपने देश को जो है विकसित करने के लिए क्या है, वो हमेशा क्या है, अपने ग्रीड को, ग्रीड नीड नहीं, अपने ग्रीड का सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, नीड का नहीं. और जब ग्रीड का सेटिस्फेक्शन करना चाहता है तो कई समस्याएं आती हैं. जैसे इसमें दिया है सेकंड में कि एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड which in turn divided the society into 2 segment. अब क्या है, उस ग्रीड के कारण पूरा सोसाइटी जो है उसको जो है कह लो कि इक्वल रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है. उसमें क्या है कि पूरे सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. वो सोसाइटी 2 पार्ट में जो डिवाइड है, एक को कहते हैं पुअर और एक को कहते हैं रिच. रिच पुअर का मतलब है एक ऐसा कम्युनिटी या एक ऐसा इंडिविजुअल या सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट जिसके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हैं, और दूसरे में सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है या बहुत कम से कम रिसोर्सेस हैं. इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. इसी तरह तीसरा जो है, थर्ड देखें तो अब इस तरह जो है, जैसे अभी पुअर और रिच का मैं कहा कि जैसे अगर ग्रामीण एरिया देखें तो ग्रामीण स्तर पर जो लेबर वर्क करने वाले हैं उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है या बहुत कम रिसोर्सेज हैं. वहीं शहरों में रहने वाले जो उद्योगपति हैं उनके पास जो है सभी साधन सुविधा है, लग्जरियसनेस है, वो एसी यूज करते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का सही यूज करते हैं. तो क्या है, कहीं न कहीं उनके इस यूज के कारण कुछ समस्या आता है. और ये क्या है, अगला क्या है, यह है इनडिस्क्रिमिनेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज ड्यू टू द ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस. अब जैसे मैं बताया कि अभी जो है इकोलॉजिकली क्राइसिस है, और उस इकोलॉजिकली क्राइसिस क्यों, वही जो है एक्सप्लोटेशन के कारण. अब इकोलॉजिकली क्राइसिस आया तो इकोलॉजिकली क्राइसिस किस तरीके का, जैसे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रिज यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एसी यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जो है गाड़ियाँ यूज करते हैं, तो उससे क्या है, कई समस्याएं आती हैं. उन रिसोर्स का तो यूज कर रहे हैं लेकिन तेज गति से कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को बढ़ाता चला जा रहा है. उस पोल्यूशन के कारण कई प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लीशन होता चला जा रहा है. हाँ, और
इसी तरह देखें तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता चला जा रहा है और लैंड डिग्रेडेशन के जो है प्रोसेस होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण जो है कहीं न कहीं अपना जो है ये इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, कहीं न कहीं ये अपना इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। और इसके इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी सलूशन है। उसमें कुछ सलूशन दिया गया है कि जैसे रिसोर्सेज का जो यूज है वो जुडिशियरी होना चाहिए। जुडिशरी होना चाहिए। जुडिशरी का मतलब है कि जहां जिस रिसोर्स की जितनी आवश्यकता है बस उतना ही यूज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि एक नीड होता है और एक ग्रीड होता है, तो नीड के सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए, ग्रीड के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये जुडिशरी रिसोर्सेज का यूज है। सेकेंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो सोसाइटी में सभी कम्युनिटी को एक समान रूप से मिलना चाहिए, एक समान रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसमें पुअर और रिच वाला जो है वो नहीं होना चाहिए कि हैव रिसोर्सेज हैवंट रिसोर्सेज। एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, एक कम्युनिटी जिसके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। उसी अगला कहा है अगले में एक्सप्लोटेशन, स्टॉप एक्सप्लोटेशन। हमें जो रिसोर्स है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जुडिशरी यूज के अलावा उसका शोषण नहीं करना चाहिए, दोहन नहीं करना चाहिए। जितनी क्वांटिफाइड की गई है, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करें उस क्वांटिटी को कि आने वाले दिनों में भी मिल सके, उसका जो है एक्सप्लोटेशन ना हो। एक्सप्लोटेशन से क्या है, आने वाले जनरेशन को नहीं मिल सकेगा। वहीं नेक्स्ट देखें तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो है कहीं न कहीं जो ये शोषण हो रहा है उसको प्रिजर्व करना चाहिए कि आने वाला जो जनरेशन है, जैसे इसमें दिया गया था कि एक्सप्लोटेशन चिल्ड्रन हेरिटेज, कहीं न कहीं ये पीढ़ी अपने को विकास में उन्मुक्त करने के लिए, अपने को विकास करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए कहीं न कहीं जो फ्यूचर जनरेशन है उसके हिस्से का भी रिसोर्स यूज कर ले रहा है, तो उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। उसी तरह फिर आगे दिया है कि इस तरह जो ग्लोबल पीस है उसको मेंटेन रखा जाए, क्योंकि कोई देश है या कोई हिस्सा है एक देश में जो अवेलेबल है उसके अनुसार देखें तो अवेलेबिलिटी के अनुसार जो अवेलेबल है उसमें लोग चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर लें, तो कहीं न कहीं एक दूसरे के बीच जो है अशांति का माहौल होता है। एक दो कम्युनिटी कह लो या कंट्री या स्टेट के बीच जो है एक अशांति का माहौल होता है और वो जो है मेंटेन होना चाहिए, पीसफुली मेंटेन रहना चाहिए। और जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी, जब ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा, इन सब समस्याओं के कारण कहीं न कहीं अपना प्लानिट जो अर्थ है वो प्रभावित होगा, क्लाइमेटिक चेंज होगा, जिससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है प्रभावित होगा। तो ये अपना जो प्लानिट है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा, तो उसको भी प्लानिट को भी हमें जो है अपने प्लानिट को सेफ रखना चाहिए। ये जो है इसका सलूशन। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है उसका मतलब ये होता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, जितने रिसोर्सेज को मैंने बताया, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज किया जाए और वो इस तरह से यूज किया जाए कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज होता रहे और आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो जनरेशन है उसके हिस्से का भी जो रिसोर्स है हमें सेफ रखना चाहिए। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कई बार जो है इफर्ट हो चुका है, कई बार इन समस्याओं को जो है दूर करने के लिए कई बार योजनाएं बनाई गई, कई बार सम्मेलन हुआ है। तो उसी तरह का एक सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है कि जो जून 1992 में हुआ था ब्राजील में। तो उसका मुख्य उद्देश्य था, उसमें लगभग जो यूएन के मेंबर नेशन थे, लगभग 100 देशों ने
100 देशों के लीडर ने हिस्सा लिया और उसमें ये रखा गया कि जो अपना ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता चला जा रहा है, इसके अलावा ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन होता चला जा रहा है, जिसके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण और लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, उसके कारण क्या है, कहीं न कहीं अपना क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है। और जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है सभी ने एक एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 पर सभी कंट्री जो है वो बाध्य हुए कि हम इस पर एजेंडा 21 पर काम करेंगे और सबने इसको साइन किया। और एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 डी जेनेरियो में जो ब्राजील में हुआ था, उसमें सभी ने जो साइन किया था वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, एक एजेंसी है, ये यूएन का एक एजेंसी है, उसके द्वारा ये एजेंडा 21 तैयार किया गया था। और एजेंडा 21 जो यूएनसीईडी के द्वारा बनाया गया था, उस पर सभी कंट्री ने साइन किया। और उस एजेंडा 21 का उद्देश्य था कि जो मेंबर नेशन हैं उनके उन नेशन में किसी भी तरीके का अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होने वाला प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, या पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, डिजीज का प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उसको म्यूचुअली मिल करके जो है दूर करने के लिए सब बाध्य हुए कि इन प्रॉब्लम को जो है मिल करके एजेंडा 21 में जो है साइन किया गया और मिल करके जो है हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और यही एजेंडा 21 था। स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भी जो आगे का पार्ट है रिसोर्सेज प्लानिंग, उसको हम आपको बताएंगे। दैट्स ऑल।